हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच रिएजेंट डिस्टिंग्विशेस इथाइलिन फ्रॉम एसिटाइलिन. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. तो यहाँ पे हम इनको टेस्ट करने के लिए सिंपली जो हमारी एसिटाइलिन होती है यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, उसकी जो ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. ये हमारे पास एसिडिक होती हैं क्योंकि जो हमारा कार्बन है यहाँ पे वो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है. और sp हाइब्रिडाइज में s का जो करेक्टर होगा, s ऑर्बिटल का जो करेक्टर होगा वो 50% होता है. इसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा H पॉजिटिव है वो रिलीज हो जाता है. और इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. जब हम एसिटाइलिन को C2H2 को बबल करते हैं फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पे सिल्वर एसिटालाइड मिलता है. हमें यहाँ पे मिलता है Ag2C2 और साथ में HNO3. एंड फॉर बैलेंसिंग इट हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और AgNO3 के आगे भी 2 लगा देते हैं. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. तो हमारे पास हमें ये सिल्वर एसिटालाइड मिलता है इन केस ऑफ एसिटाइलिन, लेकिन इथाइलिन के केस में हमें ये नहीं मिलता. और अगर इथाइन की हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर एसिटालाइड के साथ, यानी अगर हम इथाइन की रिएक्शन करवाते हैं C2H4 प्लस Cu2C2 कॉपर एसिटालाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और इसको हम एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हैं. एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हैं इसको, तो हमें यहाँ पे रेड पीपीटी मिलते हैं. हमें यहाँ पे रेड पीपीटी मिलते हैं. तो ये हमारे कंफर्म करवाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इथाइलिन थी. तो इस तरह से हम जो टेस्ट है वो कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ये भी गलत होगा. क्लोरीन डिजोल्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड गलत होगा. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होगा. एमोनिकल क्यूप्रस सॉल्यूशन ऑप्शन सी would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.